जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन नखिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन नखिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।
सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग। आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग। दुख और पाप भस्म हो जाए, योग की ज्वाला जलाए। शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। छुपे हैं गुण भंडार, सुख शांति और प्यार ही प्यार। योग में छुपे हैं गुण भंडार, सुख शांति और प्यार ही प्यार। स्नेह सिंधु में गहरे जाकर आनंद खूब लुटाए। शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने।
पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। योग को कर्मों में ला करके कर्म सुकर्म बनाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। ओम शांति। ओम शांति। आज के राजयोगा मेडिटेशन के 5वें सत्र में आप सभी दिव्य आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने जाना मैं कौन, अर्थात स्वयं को जाना, परमपिता परमात्मा का परिचय जाना, काल चक्र को भी समझा, समय का पहिया कैसे घूमता है ये भी जाना, और मनुष्य के 84 जन्मों के बारे में भी जाना। आपके बहुत से संदेश मिलते हैं ग्रुप में, तो नहीं पर्सनल नंबर पर भेज रही हैं कुछ आत्माएं। आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत से मैसेजेस भी आते हैं, जिज्ञासाएं बहुत हैं। आज हम जानेंगे परमात्मा के गुण और शक्तियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, राजयोग की विधि क्या है, इस सब के बारे में हम जानेंगे आज। किस विधि से हम परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। सत्र के अंत में परमात्मा अनुभूति करवाई भी जाएगी और आपके जो क्वेरीज होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनके भी जवाब दिए जाएंगे। तो इन सब के लिए ज्यादा समय ना लेते हुए अभी जो है दीदी को आमंत्रित करते हैं, आज के सत्र के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय रूबी बहन को। तो रूबी बहन आइए, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब से सत्र स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहा है कि राजयोग मेडिटेशन आखिर क्या है, इसकी विधि क्या है, इसे हमें कैसे करना है, कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे हम राजयोग करके या फिर कौन से स्टेज से हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। कई लोग ये भी प्रश्न कर रहे थे कि हमारा योग ही नहीं लगता है, उसका क्या कारण है, कितने समय तक अभ्यास करना होगा। तो आज इन्हीं सभी क्वेश्चन को इस सेशन में कवर करेंगे और जानेंगे। तो पहले हम योग के बारे में समझते हैं। योग माना कनेक्शन, कम्युनियन, किसी से जोड़, पर इसका अर्थ इस पर चेंज हो जाता है किस चीज का किसके साथ जोड़ है। जैसे आप पहले चित्र पर देख रहे होंगे कि ज्ञान योग के बारे में लिखा, फिर भक्ति योग, फिर मंत्र योग, फिर कर्म योग, इसी तरह बहुत सारे हठ योग भी होता है। तो जब हम शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ कर्म करते हैं, मन बुद्धि को उस पर लगाते हैं, तो उसे हठ योग कहते हैं। उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। जैसे बहुत सारी दुनिया में हठ योग फेमस हैं, जैसे प्राणायाम, आसन, श्वास निश्वास, जो कि निरोगी रहने के लिए करते हैं। और हमारे जो ऋषि मुनि आदि थे वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए भी श्वास को रोकते थे। ये भी एक विधि थी जो
हठ योग में ही आती है। तो शरीर की तरफ मन बुद्धि को लगाना, उसके लिए कुछ एफर्ट करना, ये एक हठ योग हो गया। इसी तरह कुछ लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पुस्तकों को पढ़ना, उसे जानना, कुछ नई चीजें जानना, बड़ी उत्सुकता के साथ बुक को पढ़ते हैं, तो उसे हम ज्ञान योग कहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग को भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, वो पूरा दिन भक्ति करते रहते हैं और भक्ति की सामग्री इकट्ठा करते हैं और उन्हें सामग्री इकट्ठा करना अच्छा लगता है, वो अपने मन बुद्धि को बिजी रखते हैं भक्ति करने में, तो इसे ऐसे ही भक्ति योग कहा गया। ऐसे ही आगे आप देख रहे होंगे कि मंत्र योग लिखा है, तो आपने देखा होगा बहुत जगह पर लोग एक कवर करके कपड़ा होता है, उसके अंदर माला को भी जपते रहते हैं और मंत्र भी जपते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं। तो ये अपने मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, ये मंत्र द्वारा बुद्धि, मंत्र में ही बुद्धि को लगाना, ये मंत्र योग कहलाया। इसी तरह कुछ लोग कर्म को ही अपना योग समझते हैं और उसमें ही बिजी रहते हैं, अपना जीवन देते हैं, कर्म को ही पूजा कहते हैं। सोचते हैं जितना ज्यादा कर्म करेंगे उतनी ज्यादा प्राप्ति होगी, तो ये भी एक तरह का योग हो गया। तो कर्म करना भी एक योग है, पर इन सब से अलग है जो जो सबसे श्रेष्ठ है। आपने सुना होगा कि अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमारा बस चले ना तो हम इसके जीवन में, इसके भाग्य में राजयोग ही लिख दें। तो वो राजयोग मना क्या था, जिसके जिसके बारे में वर्णन शास्त्रों में भी है कि इनके, आप देखेंगे जब कभी कुंडली दिखाते हैं तो कई कई ब्राह्मण कहेंगे कि अरे वाह, इनका भाग्य तो बहुत अच्छा है, इनके भाग्य में तो राजयोग लिखा है। लेकिन आज दिन तक किसी ने समझाया नहीं कि राजयोग है क्या। वास्तव में उन्हें भी ये बात नहीं पता थी, क्योंकि ये जो राजयोग है वो स्वयं परमात्मा ही आकर समझा सकता है। हमने कई प्रकार के योग सुने, देखे और किए हैं, किंतु राजयोग इन सबसे श्रेष्ठ है, जिसे स्वयं परमात्मा ही आकर एक्सप्लेन करते हैं, परमात्मा ही आकर सिखाते हैं। राजयोग माना कि अपने मन के राजा बने, पहले हम खुद के राजा बने, अपने संकल्पों के राजा बने। इसका मतलब है हम एक आत्मा है जो इस पूरे शरीर पर एक किंग की तरह राज्य करते हैं और कर्मेंद्रियों को मंत्री की तरह चलाते हैं। हम इस शरीर के या फिर इन कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हो जाते। तो आपको जो पहले सत्र में आत्मा, फिर परमात्मा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हर चीज के बारे में बताया गया, चक्र आदि के बारे में, तो इसका पूरा ही सार यही था, ताकि आप स्वयं के इस राज्य में राजा की तरह राज्य कर सकें। आज हम शरीर के अधीन इतने ज्यादा हो गए हैं कि अनकॉन्शियसली हम कह देते हैं मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया। तो वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हम कर्मेंद्रियों के और शरीर के और अपने संस्कारों के अधीन हो गए हैं। हमने समझा ही नहीं कि हम आत्मा है और हम स्वयं ही राजा हैं। कर्मेंद्रियां स्वतः ही कुछ नहीं कर सकती हैं, तो जब तक हम स्वयं ही इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तब तक हम राजा की तरह राज्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं राजयोग। क्योंकि राजयोग कोई सिखा नहीं सकता है, केवल परमात्मा ही आकर इसे सिखाते हैं, और इसलिए ये श्रेष्ठ राजयोग भी कहा जाता है। और इस राजयोग में आत्मा और परमात्मा की जोड़ की बात है, यानी कनेक्शन या कम्युनियन भगवान के साथ है। जब मनुष्य आत्मा का कनेक्शन, आपने देखा कि जब मनुष्य आत्मा का कनेक्शन बुकों के साथ हो गया, किताबों के साथ हो गया, तो हमने इसे ज्ञान योग कह दिया। भक्ति के साथ हुआ तो भक्ति योग, कर्म के साथ तो कर्म योग, इसी तरह मंत्र आदि के साथ तो मंत्र योग। लेकिन राजयोग में आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, जिसमें परमात्मा की शक्ति, जिसमें परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा की शक्ति आत्मा महसूस करती है। हमने पहले ही आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है। तो राजयोग का जो नेक्स्ट आधार है
वह है परमात्मा से संबंध स्थापित करना। तो किसी से संबंध स्थापित करने के लिए पहले उसका परिचय जानना जरूरी होता है। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में शो हो रहा होगा कि राजयोग का जो आधार है, जिसे हम राजयोग करेंगे, तो उसमें पहले तो परिचय की जरूरत है। तो हमने जान लिया है कि हम कौन है, हम आत्मा हैं, और जिससे हमें संबंध जोड़ना है, ये जिससे हमें योग लगाना है, तो वो परमात्मा है। और वो दिखता कैसे है, उसका घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे दिखने वाले हैं, हमारा मूल गुण क्या है। तो नेक्स्ट है संबंध स्थापित करने के लिए। तो जब हमें किसी से भी रिलेशन स्थापित करना होता है तो उसका संपूर्ण परिचय चाहिए होता है। तो ये आधार दिए हुए हैं, पहले तो परिचय, फिर उनसे संबंध, फिर उनसे स्नेह, फिर प्राप्तियां। तो संबंध के लिए सहज रीति से परमात्मा से शक्तियां मिलती हैं। जब हम किसी से संबंध बनाते हैं या रिलेशनशिप भी बनाते हैं, तो हम रिलेशन में भी इमोशंस का, गुणों का गिव एंड टेक करते हैं, है ना। कुछ हम देते हैं, कुछ उधर से लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा के साथ जब हम संबंध बनाते हैं तो परमात्मा से हमें शक्तियां, स्नेह आदि प्राप्त होती हैं। फिर जब परमात्मा से स्नेह प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, तो इन प्राप्तियों से केवल स्नेह या शक्ति ही नहीं, हमारे जीवन में और भी बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड शो करें। आप देख रहे होंगे कि एक इंसान दिखा रहा है और उसके ऊपर कितने सारे विकार दिखाई दिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज हम इन सब के वशीभूत हैं, हम इनसे निकल नहीं पा रहे हैं। आज संपूर्ण मानव इनसे लिप्त है। हम केवल खुद के लिए जीवन जीना चाहते हैं और अपना ही भला करना चाहते हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि हमारा परमात्मा से कनेक्शन टूट गया, उससे संबंध टूट गया। हमने उसे केवल एक भगवान समझ के अलमारी में बिठा दिया है, या उसे एक नियम या एक विधि समझ करके उसकी पूर्ति कर देते हैं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, केवल उतना ही। उसे अनुभव नहीं करते, उसे रिलेशन नहीं बनाया, उसे रिश्ता नहीं बनाया, अपने जीवन में उसे जगह नहीं दी है। तो परमात्मा से कनेक्शन टूट गया और भौतिक चीजों से कनेक्शन जुड़ गया, जिसके कारण आज हम इन सभी विकारों से ग्रसित हैं। तो आज राजयोग की विधि से हम जानेंगे कि कैसे इन विकारों पर जीत पा सकते हैं। जब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि राजयोग जब हम करते हैं तो कैसे हम विकारों से मुक्ति पाते हैं। और जब हम विकारों से मुक्ति पाते हैं तो उसकी जगह खाली हो जाती है। किसी चीज, कोई अगर पॉट है और उसमें कुछ सामान भरा है और उसको कुछ टाइम से निकाल दे तो वो जगह खाली हो जाएगी, और कुछ भरा ना जाए तो कुछ दिन बाद उसमें डस्ट बैठ जाती है। तो उसमें कुछ तो भरने की आवश्यकता है। ऐसे ही जब विकार अपनी जगह छोड़ देते हैं, हमारे मन बुद्धि साफ हो जाता है, तो उसमें गुणों को भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पे राजयोग की परिभाषा दी है, आपने गीता में भी कई बार सुना होगा। तो आपने शायद गीता में भी सुना होगा। सॉरी, एक शायद मिनट। नेटवर्क इशू हो रही है आपकी तरफ से। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। राजयोग की परिभाषा आप सभी अभी देखेंगे क्या लिखी हुई है यहाँ पर, कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्मस्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। कल एक आत्मा का प्रश्न था भाई का, कि परमात्मा को से कैसे कनेक्शन लगाएं, उनसे क्या मंत्र जाप करें कि कनेक्शन हमारी फिट बैठे उनसे। तो ये आज एक्चुअली उसका आंसर मिलेगा आपको, पूरी देखेंगे। जैसे कोई भी प्रश्न किसी का उठता है ना, तो 7 दिन में कंप्लीट होने तक, ये जो कोर्स है 7 दिन का चल रहा है, तब तक 7 दिन कंप्लीट होने तक आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे।
तो ऐसा नहीं सोचना है कि जिस प्रश्न अगर कोई मन में है और उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्लैरिटी, स्पष्टता और बढ़ती जाती है। तो अभी जितनी भी स्लाइड शो की गई उसके बाद हम सब देख रहे हैं कि क्या है ये, राजयोग है क्या, भक्ति योग है, कर्म योग है, हठ योग है, और ये राजयोग क्या है। उसमें देखा 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके वशीभूत कैसे हो गए हैं मनुष्य, और क्यों हो गए हैं, क्योंकि बिंदी जो परमात्मा है उसको भूल गए हैं, और मैं आत्मा बिंदी अपने आप को भी भूल गए हैं। तो ये राजयोग है, राजा बनाने वाला भी है और योगी बनाने वाला भी है। हम योगी भी हैं, मीन्स तपस्वी भी हैं, सन्यासी भी हैं एक रीति, और साथ में राजा है। कैसे हैं, क्योंकि अपने कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं ये योग करने से, राजयोग करने से। ये जो ध्यान है सिखाया जाता है इसको, इस अच्छा हाँ, जिनको एक बार, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, थोड़ी सी बीच में अनाउंसमेंट है कि क्लास ज्वाइन कर लेते हैं बट माइक ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो कुछ भी सुन नहीं पाते हैं। तो आपकी जो लेफ्ट साइड में बाईं ओर एक माइक बनी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो आवाज आने लगेगी। तो राजयोग क्या है कि अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेना। योगी किसको कहते हैं, जो योग साधना करके, तपस्या करके एक उस ऊंचाई, उस लेवल तक पहुंचता है कि राजा बन जाए। भले ही वो जंगल में है, उसके पास धन दौलत नहीं है स्थूल, परंतु जिसने जगत मन, अपने मन को जीता है उसने जगत को जीता है। ये गीत तो सबने सुना होगा। तो जगत को जीतना, विश्व को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। सिकंदर ने भी बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की पूरे विश्व पर अपना राज्य करने की, लेकिन अंत मेरे दोनों हाथ निकाल देना बाहर। जब मेरे ले जाना, मेरे शव को ले जाना दफनाने के लिए, तो दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देखे कि मैंने कुछ भी नहीं पाया, मैं कोई किसी प्रकार का राजा नहीं हूँ, ये झूठ था। तो सिकंदर का सबने पढ़ा होगा। तो जाते जाते ही जब शव ले जाया जा रहा था सिकंदर का, तो नीचे जमीन पर सारे उसकी दौलत कमाई हुई फेंक दी गई थी, और उस पर से उसकी जो डेड बॉडी है उसको ले जाया जा रहा था, दोनों हाथ बाहर निकाल करके, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये राजा सचमुच का राजा नहीं था। एक फकीर होता है वो राजा होता है क्योंकि उसने अपने आप पर जीत पाई हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने क्रोध को जीत लें, बार बार फिर भी हमें क्रोध आ जाती है। अगर एक किसी चीज में हमारी मोह फंसी हुई, कोई व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, तो उसमें मोह फंसी हुई है तो भी हम राजा नहीं है। तो ये जो राजयोग है ये अपनी कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रियां ही धोखा देती है ना हमेशा। तो राजयोग से एक परमात्मा से बिंदी जो है, क्योंकि अगर किसी को हम देखेंगे, कोई भी बैठा हुआ है सामने, अगर अगर यहाँ पे कैमरा ऑन किया जाए किसी का, तो उसके पीछे बहुत सारे चित्र दिखाई देंगे, सोफा, कैमरा, सोफा होगा, और रूम के में जो फोटोग्राफ्स लगाई होंगी, दीवारें होंगी दिखाई देंगी, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में भी जाती है, नजर जाती है। तो उसको जिनको हम देखने के लिए सामने सुनने के लिए बैठे हैं, उनके साथ साथ बैकग्राउंड को भी हम देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा क्या है कि वो सिर्फ एक बिंदी है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो एकाग्रता क्या होती है, मनुष्य को जब हम देख रहे होते हैं तो हमारी एकाग्रता बैकग्राउंड में भी जाती है, तो कंप्लीट फोकस हम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा को देखते हैं तो वो एक बिंदी है और प्रकाश ही प्रकाश है, उसके चारों ओर नो बैकग्राउंड। कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपकी कंसंट्रेशन खत्म हो या फिर डगमग हो या फिर आपको कुछ और सूझे। तो इसलिए ही परमात्मा एक बिंदी की ओर जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम हाईएस्ट लेवल को अचीव कर पाते हैं, कर्मेंद्रियों पर अपने जीत पाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा अनंत भाई। रूबी बहन, ठीक है, आपका नेटवर्क अभी कंटिन्यू कर पाएंगे? जी दीदी। ओके। अब तक आपने समझा कि राजयोग क्या है, राजयोग की परिभाषा क्या है। अब राजयोग की विधि क्या है, किस प्रकार से राजयोग करना है। तो पहले तो राजयोग करने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। तो चिंतन किस बात का,
सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। हम समझ रहे थे कि राजयोग की विधि क्या है। तो पहले तो चिंतन चाहिए, और चिंतन किस बात का, कि हम कौन हैं और हमें जिससे योग लगाना है वो कौन है। तो इस बात के बारे में हम अपने आप, अपने मन को इस बात का चैनलाइज करते हैं, इस बात की अपने आप को मैसेज देते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो जब इस बात का चिंतन करते हैं कि हम दिखते कैसे हैं, हमारा गुण क्या है, हमारा रिलेशन किससे है, वास्तविक जो रिलेशन है वो किससे है, हम कहाँ से आए हैं, जब आप धीरे धीरे इस बात के बारे में चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उससे योग लगना चालू हो जाएगा। और जिस चीज का चिंतन करते हैं उसे, उसको ही विजुलाइज करते हैं, तो ये एकाग्रता की पावर को बढ़ाता है। यानी इसको ही कहते हैं ध्यान से पढ़ना। ध्यान, ये हम बोलते हैं ना कि ध्यान से कैसे पढ़ें, तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ध्यान से पढ़ते कैसे हैं। तो परमात्मा ही आकर बताते हैं कि जब आप मन और बुद्धि को एक ट्रैक पे ले आते हो तो ये ध्यान होता है। तो जब तक आप ध्यान अर्थात मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करेंगे तो एकाग्रता नहीं आएगी। तो परमात्मा से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो एकाग्रता के कारण ही जोड़ पाते हैं। तो धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपकी एकाग्रता शक्ति अच्छी हो गई है, तो आप परमात्मा का अनुभूति भी कर जाएंगे। आराम से आप परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। फिर आप भी हमारी तरह कह पाएंगे कि हाँ, हम परमात्मा को जानते हैं, हमने परमात्मा को अनुभव किया है। इसी तरह राजयोग की विधि के साथ राजयोग करने की कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। प्रिकॉशंस माना कुछ स्तंभ हैं जिनका ध्यान देना आवश्यक है राजयोग करते समय। तो उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। तो राजयोग के जो 4 स्तंभ हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनमें पहला है सिलिबसी, इन प्योरिटी, ब्रह्मचर्य। जूम कर देंगे इस पिक्चर को, अनीता बहन जूम कर दीजिए। पवित्रता, यहाँ पर पवित्रता का अर्थ सभी चीजों से है। मन की पवित्रता, तो तन की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, संबंधों में पवित्रता। तो यहाँ पर पवित्रता का बहुत महत्व है। जब हम राजयोग करते हैं तो यदि हम पवित्रता पर ध्यान नहीं देते तो भगवान से हमारा योग नहीं लगता है। तो पवित्रता का अपना एक महत्व है जिस पर ध्यान ओम देना बहुत शांति, जरूरी है। ओम शांति। रूबी बहन बैकग्राउंड थोड़ा स्पष्ट दे सकेंगे? काफी नॉइस है बैकग्राउंड में। आप कोशिश कीजिए कहीं शांत स्थान पे रहिए। बहुत साउंड है, मीन्स नॉइस है पीछे से। ये समझते हैं, चलिए। 4 स्तंभ अभी क्या क्या है? राजयोग के 4 स्तंभ क्या है? इससे पहले की जो स्लाइड थी, आप प्रॉपर क्लियर बैकग्राउंड में जाइए, नॉइस जहाँ ना आए तो ठीक रहेगा। चलिए, वैसे सभी समझ सकते हैं कि अलग अलग जगहों से कनेक्टेड है ना, सभी एक जगह पे नहीं है। जितने भी सेवादारी हैं, तो हो सकता है बैकग्राउंड से वॉइस आ जाए। तो यहाँ पर जो परमात्मा की स्लाइड देखी थी ना, चिंतन, एकाग्रता और अनुभूति, और कईयों का प्रश्न होता है कि परमात्मा है कि नहीं है, कैसे अनुभव करें, क्या किया जा सकता है, क्या क्या आपने अनुभव किया है क्या? तो इसके लिए, और इस पर अगर ज़्यादा डीपली जाते हैं कहीं, तो फिर वो वाद विवाद में वो कन्वर्ट हो जाती है कि चलिए ये ड्रामा, मीन्स ये धरती को बनाने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा को बनाने वाला कौन है? अगर हर एक चीज़ को कोई बनाता है तो फिर परमात्मा को भी बनाने वाला। नॉन स्टॉप, मीन्स नेवर एंडिंग, ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे माइंड में कि इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, फिर परमात्मा को किसने बनाया। तो इन सब बातों में ना जा करके अगर हम अनुभूति करें ना, विकारों को छोड़ दें। अगर आप चाहते हो कि मुझे परमात्मा को की अनुभूति अभी करनी है, तो आप अपने आप में इतनी हिम्मत रखते हैं कि क्या मैं अपने विकारों को अभी छोड़ पाऊं?
तो आप स्वयं में अनुभूति करेंगे कि अंदर में ही मेरे परमात्मा विराजमान है। इस पर वाद विवाद करने की कोई बात ही नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने विकारों को छोड़ा, वो अनुभव कर रहे हैं। तो इस बात पर बिल्कुल भी कोई नहीं जाएंगे कि उसको किसने बनाया, परमात्मा को किसने बनाया, सृष्टि चक्र को किसने बनाया, ये क्रिएशन कैसी है। ये ठीक है, एक जिज्ञासा होती है जानने तक के लिए, ठीक है, लेकिन परमात्मा को अनुभव करने के लिए वो है, उसको अनुभव डेफिनेटली किया जा सकता है, वो है, भगवान है। डू, ये क्वेश्चन होता है ना, डू गॉड एग्जिस्ट? यस, गॉड एग्जिस्ट, डेफिनेटली एग्जिस्ट। तो है, उसका अस्तित्व है। आपको कब अनुभव करना है? क्या आप अभी तैयार हैं उसको अनुभव करने के लिए? तो बताइए, आपको कराया जाए अनुभव? आपको तुरंत ही 5 विकार छोड़िए। क्या आप तब, अगर हाईएस्ट अथॉरिटी से मिलना है, अगर इस संसार के किसी प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से मिलना हो, तो कितनी मुश्किलात होती है। और बात करते हैं परमात्मा से कि हम 1 सेकंड में मिल जाएं, तो हाईएस्ट अथॉरिटी से मिलने के लिए भी तो हाईएस्ट प्रिपरेशन चाहिए ना। छोड़ना पड़ेगा ना विकारों को। जो सुप्रीम है, जो शुद्ध है, पवित्रता का सागर है, जो उससे मिलने के लिए भी तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे कि उसको किसने बनाया, ये क्यों बना, ये कैसा है, क्या है भगवान की नहीं है, उसको कैसे अनुभव किया जाता है। अनुभव आप तुरंत ही करा देंगे हम आपको, लेकिन आप बताइए क्या तैयार हैं अपने विकारों को छोड़ने के लिए तुरंत, अभी, राइट नाउ? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कई प्रश्न आते हैं ऐसे, मैसेजेस में आते हैं, तो उसको कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। स्तंभ जो है, रूबी बहन, जी ठीक है। दीदी। जी। हम्म, हाँ, तो हम पहले प्रिकॉशंस के बारे में सुन रहे थे, जो कि राजयोग करने में बहुत ध्यान देना है, वो है पवित्रता। तो पवित्र जीवन रखना है अपना, माना अपने सराउंडिंग को भी पवित्र रखना है, संबंधों को, संकल्पों में पवित्रता, भोजन में पवित्रता। और जो नेक्स्ट बात है जो ध्यान में रखना है, नेक्स्ट पिलर है, वो है शुद्ध भोजन, शुद्ध अन्न। हमने कई बार सुना भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो यदि शुद्ध भोजन लेंगे, शुद्ध भोजन से अर्थ है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन माना जो हमारे मन को हलचल में ना लाए। जो तामसिक और राजसिक भोजन होता है वो उत्तेजना पैदा करता है। तो शुद्ध भोजन से मतलब है कि हम नॉन वेज से अलग रहें, नॉन वेज को छोड़ दें। आपने देखा होगा कि हम नॉनवेज का भोजन कभी भी भगवान को नहीं कराते। इवन जब भोग बनता है तो हम उस भोग में प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं आज व्रत है तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, आज भगवान का भोग बनाना है तो भी प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। तो जब हम भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, जिन्हें हम मानते हैं, तो जिनसे हम योग लगा रहे हैं और हमें योग लगाना है, उस परम शक्ति से योग लगाना है, तो हम कैसे खा सकते हैं? और खाकर हम कैसे योग लगा सकते हैं? तो अगर अपने मन को शांत रखना है, राजयोग का अच्छा अभ्यास करना है, तो दूसरी चीज जो है उसका ध्यान रखना है, शुद्ध भोजन हो और शुद्ध पानी, शुद्ध जल हो। प्याज लहसुन जो है वो मन के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, इसलिए प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आता है। और ध्यान देना है, सदैव परमात्मा की याद में ही भोजन बनाना है, क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तब हमारे वाइब्रेशन उस भोजन में जाते हैं। आपने सुना होगा कि पानी में मेमोरी होती है, वो हमारे वाइब्रेशन को कैच करता है। तो जब हम भोजन बनाते हैं उसमें भी तो पानी होता है, और हम किसी भी चीज को टच करते हैं, किसी भी चीज को थोड़ी देर ध्यान से देखते हैं, तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके लिए मैं एक रियल स्टोरी बताऊंगी कि एक बार क्या हुआ। जिस सेंटर से में मैं जाती हूँ, वहां पर एक भाई आते थे। वो सिंगल ही रहते थे उनके परिवार में, क्योंकि वो बाहर जॉब में थे, इसलिए परिवार का कोई भी नहीं रहता था। तो दीदी के पास वो आकर कहते हैं कि दीदी मेरा तो सब ठीक है, मैं योग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन पता नहीं आज भी मुझे ऐसा सपना आता है कि मेरा जैसे घर लुट गया है, मैं बेघर हो गया हूँ और मुझे मेरा घर ही नहीं मिल रहा है। जबकि सब कुछ ठीक है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, फिर भी मुझे ऐसे सपने आ जाते हैं।
तो दीदी ने 2-3 बार बुलाया उनको और उनसे पूछा कि आपको मतलब किससे मिलते हैं, भोजन कैसा है, क्या करते हैं? तो उनसे पूछने के बाद पूरी काउंसलिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरा भोजन जो है वो मेरी बाई बनाती है। तो सभी जगह से जब दीदी ने पता कर लिया तो किसी में कोई फ़ॉल्ट नहीं लगा कि मिलने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। जिन लोगों से मिलते हैं, उनके कारण भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर दीदी ने सोचा क्यों ना उस बाई को बुलाया जाए, तो उन्होंने कहा भाई जी आप अपने बाई को भी लेकर आइएगा एक दिन यहाँ पर सत्संग में। तो जब बाई को लेकर आए तो दीदी ने उनसे ऐसे ही पूछ लिया और कैसे हैं? तो फ़्लो में वो बाई कहने लगी क्या बताएँ दीदी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम जब से गाँव से आए हैं तो हमें तो घर ही नहीं मिल रहा है। हम कितनी कोशिश करते हैं घर ढूँढने का, हम तो अभी ऐसे ही टेम्परेरी घर में रह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसका हम किराया नहीं अफ़ोर्ड कर पाते। तो दीदी को समझ में आया कि वो बाई जो है वो इस टेंशन में भोजन बनाती है कि हमें कब घर मिलेगा, कब घर मिलेगा। और वो जो भाई हैं, वो उसी भोजन को खाते हैं। तो सब ठीक होने के बाद भी उन्हें ऐसे सपने आते हैं, डर वाले। तो देखिए कितना प्रभाव पड़ता है मन पर उस भोजन का। तो सदैव भोजन को परमात्मा की ही याद में बनाना है। ये भी राजयोग मेडिटेशन का एक प्रिकॉशन है, जिसे ध्यान में रखना है और जल भी पीना है तो परमात्मा की याद में पीना है। और जो तीसरा स्तंभ है, जो तीसरा स्तंभ है, वो है दिव्य गुणों का। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम राजयोग मेडिटेशन करने लगते हैं, तब हम गुणों की धारणा करते हैं। तो जब हमें सारी क्लेरिफिकेशन हो जाती है कि हम आत्माएँ हैं, हमारा वास्तविक गुण क्या है, तो हम धीरे-धीरे अपने ही विकारी गुणों को छोड़ने लगते हैं। जब इन गुणों को छोड़ते हैं, तो जो जगह खाली हो जाती है, तो कुछ अच्छे गुणों की धारणा करते हैं। तो जैसे ही आप राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे हमें क्या करना है, ये अपने एक-एक विकारी गुणों को अवगुणों को छोड़ना है और गुणों को धारण करना है। जैसे अगर आप कहें कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब मुझे इसे छोड़ना है, तो आप इसका व्रत करें, है ना? कि मुझे आज के दिन तो किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं करना है। तो हम एक गुण की धारणा कर रहे हैं, शांति के गुण की धारणा कर रहे हैं। जैसे धीरे-धीरे हमें डेली ही किसी न किसी एक गुण की धारणा करनी है और किसी एक विकार का व्रत रखना है। और जो चौथा स्तंभ है, वो है सत्संग। हमने सुना तो है सत्संग, कहते हैं सत्संग का रंग ज़रूर लगता है, लेकिन हम जानते नहीं कि वो सत्संग है क्या? हमें लगता है हम जहाँ जाते हैं, कथा भागवत होती है और भगवान के गाने गाए जाते हैं, वो सत्संग है। नहीं, वो सत्संग तो नहीं है, लेकिन जहाँ सत्य है, वहाँ बैठने से उसके संग में बैठना ही वही सत्संग है, वही सच्चा सत्संग है। तो आपने जान लिया है कि परमात्मा ही सत्य है ना? कहते भी हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, और किसी के लिए तो नहीं कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, ना तो ये कहा कि सत्यम कृष्ण सुंदरम, ना ये कहा कि सत्यम राम सुंदरम, ना ये कहा कि सत्यम क्राइस्ट सुंदरम, लेकिन हम सदैव ये जरूर गाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, और कहते भी हैं कि परमात्मा ही यहाँ सत्य है। तो जब हमने उसको जान लिया तो उसके संग में रहना है। उसका संग कैसे? वो जो कहता है उसे सुनना है, वो जो कहता है वैसा चलना है। तो उसके अनुसार चलना मतलब उसके संग में रहना है। तो स्वाध्याय करना और परमात्मा के महावाक्य सुनना, ये भी एक पार्ट है जो डेली करना है मेडिटेशन के। जब आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, तो उस समय जो चौथी बात ध्यान में रखते हैं कि डेली आपको सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, जिससे आप राजयोग का अच्छा अनुभव कर पाएंगे। और आप इन राजयोग के अभ्यास से कई प्राप्तियाँ करेंगे। जैसे अगर कोई, आपने देखा होगा लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, मंत्र की जाप करते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्राप्ति होती है। इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि ये सब करने से हमें क्या प्राप्ति होगी? तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि जब आप राजयोग करेंगे, तब आपको इनके द्वारा क्या प्राप्तियाँ होनी है। पहले भी बताया है कि जब आप राजयोग करते हैं, परमात्मा से संबंध बनाते हैं, तो शक्तियों स्नेह की प्राप्ति होती है। तो वो जो शक्तियाँ हैं जिनकी प्राप्ति होती है,
वो है अष्ट शक्तियाँ, जिसमें आप देख रहे होंगे पहला समेटने की शक्ति, पहला सहन करने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की। तो एक एक शक्ति को हम समझते हैं। पहले शक्ति है सहन करने की शक्ति। तो आज जीवन में सहन ना करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आज अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी संबंधों में इतना टकराव है, तो वो सिर्फ इसी कारण है क्योंकि सहने की शक्ति नहीं है। आज माँ-बाप का बच्चे नहीं सहन कर पा रहे हैं, बच्चे माँ-बाप का ही नहीं सहन कर पा रहे हैं। तो आज जो रिश्ते बिगड़े हैं, वो ज़्यादातर कारण इसी शक्ति की कमी के कारण है। और हमें हमें भी यही बताया जाता था, नहीं सहन नहीं करना है, जो सहन नहीं करना है, सहन करना कमजोरी होती है। जबकि सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि सहन करना शक्ति है, सहन शक्ति है, सहने से शक्ति आती है। ये तो अच्छी चीज है, लेकिन लोगों ने हमें ऐसा प्रिटेंड किया कि नहीं सहन करना गलत बात होती है, किसी चीज को सहन मत करना, नहीं बोल लो, तुम क्यों ऐसा करते हो। तो जहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, इसकी शक्ति, इसकी भी परख होनी चाहिए, और सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब प्रकृति को भी देखें, भगवान ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है इतनी अच्छी, आप देख भी रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जो पेड़ पर पत्थर मार रहा है उससे फल प्राप्त करने के लिए, पत्थर मारने के बाद भी वो देने का ही काम करता है। तो यहाँ पर प्रकृति भी देखिए कितना सहन करती है, और हमने प्रकृति के साथ कम दुर्व्यवहार नहीं किया है, कितना गलत काम किया है। फैक्ट्रियां लगाकर जल को इतना गंदा किया, वायु को इतना गंदा किया, और धरती पर इतने अत्याचार किए हैं। इसी तरह प्रकृति की हर चीज पर इतना अत्याचार किया है, लेकिन प्रकृति ने कभी अपना दाता भाव बंद नहीं किया है, उसने सहन किया है और हमें आज भी देने के लिए तैयार है। तो हम मनुष्यों को भी, हम मनुष्य आत्माओं को भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे कंटिन्यूअस, तो आप के अंदर एक जो शक्ति पहले जागृत होगी वो है सहन शक्ति, जिससे आपके जीवन में जो रिश्ते हैं वो ऑटोमेटिकली सुधरते जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो शक्ति की प्राप्ति होती है राजयोग मेडिटेशन अभ्यास से, वो है समाने की शक्ति। तो आप देख रहे होंगे कि एक सागर है, उसमें कितनी सारी नदियां एक जाकर मिल जाती हैं। तो सागर की एक विशेषता है कि उसमें बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, और जो नदियों का कचरा होता है वो सागर किनारे कर देता है, और जो अच्छी चीजें होती हैं, जो अ, सोना होगा, हीरे होंगे, मोती होंगे, वो सब सागर समा लेता है। तो जब हम राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो हमें इन जो दूसरी शक्ति की प्राप्ति होती है वो है समाने की। तो हम लोगों के जो अवगुण होते हैं उनको किनारे करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सहने की भी शक्ति है। तो दूसरी जो शक्ति प्राप्त होती है वो समाने की। तो जो गुण है उनको समाते हैं, और जो अवगुण हैं उनको किनारे कर देते हैं। उन पे फँसते नहीं हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे कैसे कर दिया, उसमें फँसते नहीं हैं। जो हमें चाहिए, जो हमारे लायक है, उसे धारण करते हैं, उन गुणों को उठाते हैं, और जो नहीं चाहिए, जो व्यर्थ है हमारे लिए, जीवन में हमारे व्यर्थ है, या किसी की कमी कमजोरी है, वो हम किनारे कर देते हैं। ठीक? तो जो दूसरी शक्ति प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। और जो तीसरी शक्ति इस राजयोग मेडिटेशन अभ्यास से आपको प्राप्त होगी, वो है परखने की शक्ति। तो आपने देखा होगा कि जौहरी के पास जो कसौटी होती है परखने की, है ना, वो कितने कितने ध्यान से आप हर एक पत्थर को परख कर उसकी वैल्यू डिसाइड करता है कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, तब आप भी ज्ञान की कसौटी में जीवन के हर चीज को परख सकते हैं, अपने संकल्पों को परख सकते हैं कि कौन से संकल्प मेरे लिए उपयोगी हैं, कौन से संकल्प मेरे फायदे के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है, और कौन से संकल्प व्यर्थ हैं, जिन्हें मुझे अपने जीवन में लाना ही नहीं है ना, जिन गुणों को मुझे अपने अंदर लाना है और जिन अवगुणों को मुझे निकालना है, उसकी परख कर सकते हैं। तो आज दिन तक आपने जितना भी यहाँ सीखा है, जाना है, वो ज्ञान था, उसकी कसौटी पर आज आप अपने मन के संकल्पों को परख सकते हैं। तो
जब आप मन के संकल्पों को परखेंगे और वैसे ही अच्छे संकल्पों को अपने जीवन में लाएंगे, तो कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। तो अच्छे संकल्प आपकी अच्छे सृष्टि का निर्माण करेंगे। और इसी तरह जो नेक्स्ट शक्ति प्राप्त होती है वो है निर्णय करने की शक्ति। आज डिसीजन पावर ही नहीं है लोगों में। डिसीजन पावर मतलब आज जो आगे की आने वाली अपॉर्चुनिटी है और मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। और इसका इसका फायदा काउंसलिंग वाले उठा लेते हैं, जो इतना सारा पैसा लेते हैं और आपके जीवन का निर्णय वो लेकर देते हैं। भला आपके जीवन का निर्णय कोई और करके देगा तो क्या वो सही होगा? क्योंकि आप अपनी क्षमता को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आप अपनी कमी कमजोरी और अपनी अच्छाइयों को उनसे ज्यादा जानते हैं। तो आज निर्णय शक्ति का कम होने का कारण ही यही है कि हम परमात्मा से अलग हो गए, हमने अपने को भूल गए। हम पहचान ही नहीं रहे कि हम क्या हैं, हमारे वास्तविक पहचान क्या है, हमारी शक्ति कितनी है, क्षमता कितनी है। तो जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आप निर्णय शक्ति की भी प्राप्ति करेंगे और जीवन में डिसीजन पावर को बढ़ाएंगे, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और जो नेक्स्ट शक्ति है सामना करने की शक्ति, तो हम अभी कुछ टाइम से जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है तो आपने देखा होगा कि कितने रिश्तों में कितने कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, कितनों का डिवोर्स हो गया, लोग साथ रह नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन के टाइम पर भी कितनी दिक्कतें हुई। तो कुछ तो बहुत अच्छी तरह रह पा रहे थे, कुछों का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि अच्छा टाइम मिला, अच्छा हुआ ये टाइम दिया गया हमें। और कुछ लोग काफी डीमोटिवेट हुआ और उस बीमारी के वक्त भी देखिए कुछ का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा था कि बीमारी होने के बाद भी वो उससे ओवरकम हो गए, निकल गए। लेकिन कुछ लोग उसका सामना ही नहीं कर पाए, बिल्कुल डाउन ही चले गए। तो सामना करने की शक्ति का होना भी जीवन में बहुत आवश्यक है कि कहीं अचानक किसी प्रिय की जान चली जाए, कोई हमारा संबंधी है उसकी जान चली जाए, तो हम उस परिस्थिति का ही सामना नहीं कर पाते। जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आप ऐसे सिचुएशंस का भी सामना कर पाएंगे, क्योंकि आप जागृत अवस्था में रहेंगे कि हम कौन हैं, हम आत्माएं हैं और ये बेहद का ड्रामा है। ये सब प्ले ग्राउंड है, हम सब अपना अपना नाटक प्ले कर रहे हैं। तो कोई भी अचानक की परिस्थिति आएगी तो हमें क्लियरेंस रहेगा कि ये हमेशा के लिए नहीं है, वास्तविक रूप में हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो सामना करने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। और जो नेक्स्ट आपको शक्ति प्राप्त होती है राजयोग से, वो है सहयोग करने की शक्ति। आपने सहयोग करने की शक्ति के बारे में पढ़ा भी होगा कि कैसे कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था उसमें सब ने उंगली लगाई थी, कोई छोटी उंगली, किसी का उंगली नहीं तो डंडा ही सही, है ना? तो सभी ने सहयोग किया था। तो वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत था, इस बात का यादगार था कि पर अपने जीवन में सहयोग करने की शक्ति ज़रूर होनी चाहिए, तब हम विकट से विकट परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी पार कर सकते हैं। तो आज जब हम सबने इस पैंडेमिक टाइम पे रूल फॉलो करके गवर्नमेंट को सहयोग किया है, तब हम सब आज इस पैंडेमिक टाइम से निकल रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं और हम ओवरकम हो पा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने वैक्सीनेशन करके सहयोग दिया है। ये एक नॉर्मल सा उदाहरण था कि कैसे सहयोग की शक्ति काम करती है। लेकिन अगर बेहद के रूप में देखा जाए तो ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, विश्व परिवर्तन का। तो इसमें हम सबके सहयोग की आवश्यकता है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो आप सब अपनी एक-एक उँगली लगाकर, एक उँगली लगाना माना स्वयं का परिवर्तन करना। तो स्वयं का परिवर्तन करके आप परमात्मा की इस बेहद के कार्य को सफल कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे सहयोग के बिना परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे। और जो सहयोग नहीं करेगा और बाकी करेंगे, तो वो अपने आप को कितना डाउन फील करेंगे कि परमात्मा का इतना बड़ा कार्य चल रहा था, मुझे सहयोग करने का ऑप्शन था, मेरे पास चांस था, लेकिन मैं सहयोग नहीं कर पाया।
तो उस समय बहुत दुख होगा। तो परमात्मा के इस कार्य में हम सब सहयोगी बने, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो किस तरह से परमात्मा को सहयोग देना है, इसकी भी शक्ति आपको की भी शक्ति की प्राप्ति होगी। जो राजयोग से नेक्स्ट शक्ति मिलती है, सातवीं शक्ति जो है वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। आज आप देखिए कि जीवन में हमने कितना फैला दिया है। अगर अचानक किसी को शरीर छोड़ना पड़ जाए तो उसके मन में यही संकल्प चलेगा कि अब क्या होगा, अब मेरा बिजनेस यहाँ अटका हुआ है, मेरे बच्चे की पढ़ाई ये है, बीवी का क्या होगा, अच्छा मेरे दोस्त का ये प्रॉब्लम है, अच्छा मैंने तो ये बताया ही नहीं है। इतना फैला दिया है हर चीज कि उसको हम कम ही नहीं कर पा रहे, उसको समेट ही नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने आकर बताया कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो जो भी आपने फैलाया है उसको संकीर्ण कैसे करें। आप ऑफिस जाते हैं लेकिन आपके मन में यही संकल्प चलता रहता है, अच्छा ये गए क्या, बच्चे स्कूल गए क्या। तो आप भले ऑफिस में हैं लेकिन आपने फुल स्टॉप नहीं किया है, आपके ऑफिस में रहते हुए भी घर के संकल्प चल रहे हैं और एक साथ ही बुद्धि में इतने सारे संकल्प चलते रहते हैं। तो आप किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की भी शक्ति आ जाएगी। आप बहुत ही आसानी से कहीं पर भी अपने मन को लगा पाएंगे और पिछले जो भी बाकी रहे कार्य हैं या फिर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के सभी संकल्पों को स्टॉप कर पाएंगे। तो इस तरह से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी राजयोग से राजयोग अभ्यास से आपको प्राप्ति होती है। और फिर जो आठवीं शक्ति है वो है समेटने की शक्ति। आपको दीदी ने पहले उदाहरण दिया था कि हम इस पूरे ड्रामा मंच पे एक यात्री की तरह भी हैं और एक मेहमान की तरह भी हैं। हम जब हम किसी के घर जाते हैं मेहमान बनकर तो हम ज्यादा अपना सामान फैलाते नहीं हैं। हम उतना ही सामान फैलाते हैं जितना हम पैक करके निकल सके। और आप आर्मी वालों को भी देखते होंगे कि वो क्या करते हैं, वो भी अपना बैग सदैव पैक रखते हैं और जरूरत का सामान निकालते हैं। इतना फैलाते नहीं है क्योंकि उन्हें कभी भी किसी भी स्टेशन से कॉल आ सकता है कि आपको अब नेक्स्ट इसके लिए जाना है और कभी भी आपको तैयार रहना पड़ता है। तो हम इस ड्रामा मंच पर भी सदैव हमें रेडी रहना चाहिए, लेकिन वो रेडी रहने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना समेटने की। कि हमने जो विस्तार किया है, जो संबंध बिखेरे हैं, उनके प्रति जो जितने भी संकल्प हैं, तो आठवीं शक्ति जो समेटने की शक्ति है, जो हमने बिखेर दिया है हर जगह संबंध, संपर्क, इन सब को समेटने की जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो जो आठवीं शक्ति की प्राप्ति होती है वो है समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति की आवश्यकता क्यों है? जब हम ऑल टाइम एवर रेडी रहते हैं तो कभी भी हमारा शरीर छूट जाए या फिर कभी भी हमें यहाँ से जाना हो या एड्रेस चेंज करना है, आत्मा को अपना दूसरा दूसरा अपना क्लॉथ चेंज करना है, कपड़ा चेंज करना है, तो हम रेडी रहते हैं। नहीं तो कहते हैं कि मृत्यु के वक्त शरीर आत्मा छोड़ नहीं पाती, इतनी तड़पती रहती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो विस्तार में फंसी रहती है, उसने समेटा ही नहीं है उस चीज को, उसके अंदर ताकत ही नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान और मेडिटेशन से वो शक्ति आती है कि आत्मा इजिली इस शरीर को छोड़ सकती है क्योंकि वो समेट लेती है कि मैं आत्मा ही हूँ, मुझे नेक्स्ट पार्ट बजाना है और मुझे जाना ही होगा। तो इजिली समेट सकती है। तो आप जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर समेटने की शक्ति भी आएगी और जब ये अष्ट शक्तियां आपके जीवन में आएंगी तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा और आप अपने मन को, अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। और नेक्स्ट आपको मेडिटेशन करवाएंगी सिद्धि दीदी। दीदी आगे आप कंटिन्यू करेंगी।
ओम शांति अस्त्र शक्ति का गीत प्ले कर देंगे अनीता बहन। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू
ये स्मृति तो शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। अश्विन, अब ये सभी का बहुत ही स्वागत है। शुरू करते हैं आज का कमेंट्री। जैसे कि कल हमने अभ्यास किया था कमेंट्री पर, बाबा से मिलन मनाया था,
वैसे ही आज भी हम प्राण प्यारे बाप दादा है ना, भगवान से सच्चा सच्चा मिलन बनाने निकल पड़े। तो सभी बिल्कुल शांत हो जाए, मन बुद्धि को एकदम हल्का करते, एकदम शांत, कोई चिंता नहीं, की फिक्र नहीं, ठीक है, बिल्कुल शांत। मन में अगर कोई एक्स्ट्रा विचार या कुछ ऐसा बोझ सा भी अनुभव हो रहा है, उसे साइड कर ले। और खुद को क्या समझे, एक लाइट, जैसे कल भी कराया था, बिल्कुल भ्रिकुटी माना आईब्रोज के बीच में चमकता हुआ सितारा समझे, ठीक है। और अनुभव करेंगे कि आपके उस स्टार में से ना बहुत सुंदर सुंदर लाइट निकल रही है, ठीक है। अब फरिश्ते बन जाएंगे। सभी ने फरिश्ते देखे कैसे होते हैं, जिनका शरीर नहीं होता है ना, बिल्कुल वो हल्के होते हैं। अब ऐसा ट्राई करेंगे कि मैं एकदम लाइट स्वरूप हूँ और बिल्कुल मेरे हाथ पैर बिल्कुल हल्के हैं। फरिश्ते कैसे होते हैं, उठ सकते हैं ना, और जहां भी जाए, जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। ऐसा ही आपको बनना है। और मन में एक ही विचार चले। कौन सा विचार चले, मैं खुशनुमा, ठीक। और जैसे आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसमें सांसों में किस चीज का सिमरन हो, भगवान का धन्यवाद, यह हमने सिमरन करना है। जैसे सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं ना, तो क्या क्या सिमरन चले, भगवान आपका अंदर की तरफ सांस लेंगे, फिर बाहर को छोड़ेंगे, भगवान आपका धन्यवाद। अपनी मन सांसों के ऊपर सारा ध्यान केंद्रित करेंगे। और क्या सांसें जब अंदर बाहर जाएं तो क्या आपने संकल्प चलाना है, भगवान आपका बहुत धन्यवाद। और मन में क्या संकल्प चले कि मैं खुशनुमा आत्मा हूं, है ना। ऐसा होता है कई बारी हम आत्माएं इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता है, हम सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया है ना। तो इसको भी, अपनी सांसों को भी भगवान के नाम में सिमरे। 5 सेकंड ऐसा ही अभ्यास करेंगे। तभी आप दूसरों को भी सहायता कर पाएंगे। अफीम, गांजा, शराब या तंबाकू या बीड़ी जब सिगरेट आप ये नहीं, सारे अभ्यास करें, सारे एडिक्शन ही फूड एडिक्शन ही है। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आपका चेहरा खुशनुमा होना चाहिए।
चेहरे खिले हुए दिखाई दें। थोड़ा-थोड़ा हम अभ्यास करेंगे। अभी आप सभी नए हैं, तो कमेंट्री लंबी नहीं कराएँगे। इसी का अभ्यास आप सुबह-शाम कीजिएगा ना जब टाइम लगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी सबको होमवर्क है कि उठते ही सुबह ज़रूर से ज़रूर 5 मिनट योग अभ्यास करेंगे। कमेंट्रीज़ और बहुत सारे गीत, ये मेडिटेशन कमेंट्रीज़ शेयर कर दी जाती हैं ग्रुप में। वहाँ से आप म्यूज़िक प्ले करके भी अपना योग लगा सकते हैं। 5 मिनट उठते ही ज़रूर करनी है हर एक को। जब भी नींद खुले तो सबसे पहले योग में अपने को देखना है, मीन्स आत्मा को, फिर परमात्मा का अनुभूति करने के लिए हर रोज़ ये होमवर्क है आप सबके लिए आज से हर रोज़, ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कन्फ्यूज़न हम सब लास्ट दिन रख लेंगे। बुक की लिंक सेंड कर देंगे जितेंद्र भाई जी आपको। वहाँ से जो भी प्रश्न होंगे आपको मिल जाएगी। बुक्स बहुत सारी हैं जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपने मांगी हुई है, सेंड कर देंगे आपको। बाकी जैसा बताया कि जो भी प्रश्न होंगे आप सबके धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे होंगे और लास्ट डे तक, 7th डे तक पहुँचते पहुँचते आई होप सारे के सारे प्रश्न में जो भी होंगे आपके मन में प्रश्न, वो सब स्पष्ट क्लियर, सबके आंसर डेफिनेटली मिल जाएंगे। चलिए मीटिंग को वाइंड अप करेंगे हम सब यहीं पर। आज के लिए ओम शांति करते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति।